हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जीके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा डीयू कॉलेज के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनका एग्जाम है भारत का इतिहास का, जो एग्जाम है 15 जून को है, जिसके बारे में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में जानेंगे कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है, जो आपका हिस्ट्री का एग्जाम है 15 जून को 4th सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स का। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है एंड विद एक्सप्लेनेशन में आपको वीडियो बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जोड़ देखना। तो चलते अपनी वीडियो की और लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना मराठा साम्राज्य से रिलेटेड कि उसका विकास और उसका पतन कैसे हुआ, या फिर मराठा साम्राज्य से रिलेटेड आपके एग्जाम में कुछ भी आता है तो आपको एज इट इज़ ये जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो आपको फिलअप अपने एग्जाम शीट में कर देना है। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, मराठा के ऊपर है। ठीक है, मराठा के ऊपर जितनी भी एक्सप्लेनेशन है मैं आपको जो बताऊँगा उसकी स्टार्टिंग से क्या एंडिंग की सारी बात है। ठीक है, तो देखते हैं। मराठा साम्राज्य पश्चिमी भारत में एक छोटे से राज्य के रूप में शुरू हुआ। मतलब कि भारत का जो पश्चिमी एरिया है, ठीक है, उसमें एक छोटे से राज्य के रूप में मराठा जो है वो शुरू हुआ। ठीक है, जिसकी राजधानी थी रायगढ़। मराठा शासन इसके संस्थापक शिवाजी महाराज महान मराठा प्रमुख के अधीन प्रमुख हो गए। ठीक है, प्रमुख के जो मतलब कि मराठा प्रमुख के जो अधीन थे वो प्रमुख हो गए, जिन्होंने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाही राजवंश के खिलाफ मराठों का नेतृत्व मतलब कि देखरेख उनके खिलाफ की थी, जिससे हिंदवी स्वराज मतलब हिंदी स्वराज का मतलब होता है हिंदू लोगों के लिए स्वशासन। ठीक है, हिंदू लोगों के लिए खुद का शासन, उसकी स्थापना की थी। ठीक है, साथ ही साथ सन 1674 में 1674 में शिवाजी को छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया था, जिसका अर्थ है संप्रभु। शिवाजी को उनके बेटे संभाजी ने उत्तराधिकारी बनाया, जिसे औरंगजेब की सेना ने दक्कन में पकड़ लिया और मार डाला, जबकि उनके बेटे शाहू को कैदी बना लिया गया। शाहू को 1707 में बहादुर शाह प्रथम, देखो बहादुर शाह जो होते हैं उनके दो रोल दिखाए गए हैं, एक बहादुर शाह प्रथम है और दूसरे बहादुर शाह सेकंड जो होते हैं वो दूसरे वाले हैं। तो इसमें प्रथम की बात हो रही है। ठीक है, मुगल साम्राज्य में ये होते वो द्वितीय थे, लेकिन इसमें जो हम बात कर रहे हैं मराठा के साम्राज्य को लेकर, तो इसमें हम बात कर रहे हैं बहादुर शाह प्रथम की। तो शाहू को 1707 में बहादुर शाह प्रथम द्वारा रिहा कर दिया गया था। ठीक है, पहले कैदी बना दिया गया था शाहू को, फिर उसके बाद उनको रिहा कर लिया गया था बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। और मराठों ने जल्द ही अपनी उपस्थिति का एहसास कराना शुरू कर दिया। अब सतारा और कोल्हापुर राज्य बनाए गए और शाहू ने सेना करते मतलब होता है कि सेना का ग्रुप, ठीक है, उनका पद बनाया और बालाजी विश्वनाथ को इस पद पर नियुक्त किया। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ को इस पद पर नियुक्त किया, जो बनाया था उन्होंने पद। यह बाद में पेशवा के कार्यालय में विकसित हुआ, जिसका अर्थ होता है प्रधानमंत्री। बालाजी और उनके वंशजों ने, ठीक है, बालाजी और उनके जो वंशज थे उन्होंने मराठा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मतलब कि उसको मराठा को ना विकसित करने में बहुत ही ज़्यादा मेन भूमिका निभाई। मुगल मराठा युद्ध के दौरान वे अपनी गतिशीलता के कारण अपनी स्थिति को और मजबूत करने में सक्षम थे। इस प्रकार उनका शासन दक्षिण में तमिलनाडु, उत्तर में पेशावर और पूर्व में बंगाल जो है वहाँ तक फैला हुआ था। वे अफ़गानिस्तान में अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते थे, लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई में, जो कब हुई थी 1761 में, 1761 में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ उनकी हार के साथ इसे रोक दिया गया था। तो ये अपनी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताया, मराठा साम्राज्य के उत्थान या फिर विकास से लेकर उसके पतन तक की सारी इन्फॉर्मेशन डेट वाइज। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, इससे आप हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।